प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा पिछले लेक्चर में सीबीएसई 2015 दिल्ली वाला पेपर किया था, ठीक है ना। अब की बार 2015 का पंचकुला रीजन का पेपर करेंगे, ठीक है। जो काम करवाऊँ फेयर नोटबुक में बहुत अच्छी तरह से करें। अभी पेपर में कुछ समय है, टाइम है, अब की बार पेपर कुछ लेट रहेंगे। पूरी तरह कोशिश करें 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सेम पैटर्न पता लग जाएगा, इस तरह का पेपर आता है। बाकी खुद कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अपने हाथ से खुद सोल्व करके देखें कितने टाइम में पेपर कर रहे हो, ठीक है। जहाँ ये लगे कि भाई और ज़्यादा करने की कोशिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा पेपर सोल्व करोगे ना उतने टाइम का पता लगेगा कि कितने समय में काम कर पा रहे हैं, कौन सा टॉपिक है वो हमारा कमज़ोर है, किस टॉपिक पे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बेस्ट करें, एनर्जेटिक रहें, हमेशा पूरी कोशिश करें अच्छी तरह, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू कर रहा हूँ। ए एक वेक्टर दे दिया बेटा, क्या दे दिया, ए एक वेक्टर 2i प्लस जे प्लस 3 के, 2i प्लस जे प्लस 3 के। इसके बाद दिया जी बी दे दिया 3i प्लस 5j माइनस 2 के, और कह रहा है देन फाइंड ए क्रॉस बी, इसका मॉडुलस। ये क्वेश्चन बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान दें अच्छी तरह, ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले वेक्टर में देखो या तो डॉट प्रोडक्ट रहता है ए डॉट बी, एक रहता है ए क्रॉस बी। ए डॉट बी करेंगे मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो मुझे एक स्केलर मिलेगा। दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है, लेकिन उसका क्या कर रखा है यहाँ बेटा, मैग्नीट्यूड कर रखा है, ठीक है, मॉडुलस निकाल रखा है। सबसे पहले करेंगे ए क्रॉस बी, आई जे के। एक में आई के कोफिशिएंट क्या है बेटा 2, यहाँ 1 जे का, और के का कोफिशिएंट 3, यहाँ भी बताएं 3 5 माइनस 2, ठीक है यहाँ तक। अब सोल्व करें, आई ये कॉलम छोड़ दें, ये रो -2, बीच में -15, ठीक है, प्लस दूसरा माइनस जे, ये छोड़े रो, ये कॉलम -4 -9 प्लस के, ये 10 -3, ठीक है बच्चों। तो क्या आया, -15 -2 -17i, -9 -4 तो -13, और एक माइनस पहले से है तो +13j, ठीक है। 10 -3 7k, शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। अब क्या कर दें, इसका मॉडुलस, ए क्रॉस बी, इसका मॉडुलस। मॉडुलस में क्या बताया था, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट है -17 का स्क्वायर 17 17 2 89 289, प्लस 13 का स्क्वायर बेटा, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ 7 का स्क्वायर 49, तो कितना है टोटल कर दें, 9 9 दूनी 18 9 3 27 2 6 4 10 8 18 2 20, असल पाई 2 2 3 2 5 √507, ये क्या गया आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर, आसान है ना बिल्कुल। दो वेक्टर हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, पहले ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट्स कर दें, किसी भी रो कॉलम से एक्सपेंड कर दें, ठीक है। उसके बाद उसका मॉडुलस ले लें, कह रखा है मॉडुलस निकालना है, आंसर। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब पहुंच जाएं किस पे, सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें बच्चों, क्या दे दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास। ए एक वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। बेटा दो वेक्टर दे दिए, पहला वेक्टर ए क्या ले लिया, आई माइनस जे, और बी क्या दे दिया, ये है जे माइनस के, ठीक है। दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करते थे, या तो ये निकालते थे बेटा कोस थीटा। कोस थीटा फॉर्मूला क्या रहता था, ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, ठीक है। या निकालते थे साइन थीटा, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉडुलस अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। आप कोई भी यूज कर लें, साइन थीटा निकालें या कोस थीटा, सेम आना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोस थीटा ले लेता हूं, क्या होता है फॉर्मूला कोस थीटा का बताना, ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, क्लियर। पहले ए वेक्टर बताएं क्या है मेरे पास, आई माइनस जे, बी बताएं
जे माइनस के अपॉन ए का मॉडुलस आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है यहाँ -1, -1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1। सिमिलरली बी के मॉडुलस का स्क्वायर, यहाँ जे का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, के का मॉडुलस 1, -1 का स्क्वायर भी 1। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, आई के कोफिशिएंट की आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, यहाँ आई का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0, ठीक है। जे के कोफिशिएंट के जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, यहाँ जे का कोफिशिएंट -1, यहाँ +1 तो क्या हो जाएगा -1। यहाँ के का कोफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ के का कोफिशिएंट 0 तो 0, ठीक है। यहाँ बच्चों 1 1 2, ये √2 और ये 1 1 2 √2, तो कितना आया -1/√2, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू बताएं बच्चों -1/2। कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। सबसे पहले ये बताएं कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ रहती है। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 हमें मिलेगी 60 डिग्री पे। थीटा इज इक्वल टू π/3 या 60 डिग्री। लेकिन ये तो -1/2 है, तो -1/2 है तो क्या करें, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है माइनस रहता है। तो ऐसा करें बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखें। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाऊंगा, तो मैं क्या लेके चल दूं, ये रहता है थीटा इज इक्वल टू π/3 कब रहता है, जब प्लस का 1/2, तो माइनस का 1/2 लेने के लिए क्या करूं, पाई माइनस π/3 कर दें, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दें, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। अगर +1/2 पूछता ना तो मैं क्या कह देता, +1/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब रहता है, जब थीटा इज इक्वल टू क्या रहे 60 डिग्री। लेकिन माइनस का है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो पाई में से घटा दें, पाई माइनस π/3, 3 एलसीएम 3π माइनस पाई 2π/3, ये आंसर शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे पहुंचे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 25 - 3। कह रहे एक पॉइंट है 25 - 3, इसकी डिस्टेंस बताओ फ्रॉम दी प्लेन। एक प्लेन दे दी, एक प्लेन ले ली, प्लेन की इक्वेशन क्या दे दी, r डॉट 6i -3j + 2k -3j + 2k इज इक्वल टू 4, शायद यही है। 6i - 3j + 2k इज इक्वल टू 4। इस प्लेन से इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएं बच्चों, ये डिस्टेंस, ठीक है। इसे मैंने O मान लिया और ये क्या ले लिया A। जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली हो, चलो इसे एक किस में वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में लिख देता हूँ, 6x - 3y + 2z, इसे इस तरफ ले ले -4 इज इक्वल टू 0। बेटा फुटो परपेंडिकुलर निकलवाए ना, तब तो डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। फुटो परपेंडिकुलर निकालने के लिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये प्लेन है, इसका नॉर्मल लेना पड़ेगा। नॉर्मल से OA की पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ OA, ठीक है। इक्वेशन ऑफ OA बनाने के बाद उसे लैम्डा की इक्वल पुट करेंगे, XYZ के पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे, वो पॉइंट A पे मान लेंगे, फिर पॉइंट A पे लाई कर है तो प्लेन का पॉइंट होगा, इसे सेटिस्फाई करेंगे, इसमें पुट करेंगे। काफ़ी लेंदी रहेगा वो, उस मेथड का चाहे यूज मत करना, वैसे वो मेथड है इंपॉर्टेंट जो फुटो परपेंडिकुलर निकालते हैं, इमेज निकालते हैं, जिनके लिए यूज करते हैं। यहाँ उसने सिर्फ डिस्टेंस पूछी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल दें, उस फॉर्मूले पे ना जाए, वो बहुत लेंदी पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का बताया था OA, क्या बताया था, x के कोफिशिएंट से इसकी मल्टीप्लाई करें 12, y के कोफिशिएंट से इसकी मल्टीप्लाई करें -15, z के कोफिशिएंट से इसकी मल्टीप्लाई करें -6, ये एज इट इज इसका मॉडुलस, ठीक है। क्या किया है बच्चों, x के कोफिशिएंट से इसकी मल्टीप्लाई 12, y के कोफिशिएंट से इसकी मल्टीप्लाई 15, z का कोफिशिएंट 2, इसकी मल्टीप्लाई -6, ये ऐसे कैसा। नीचे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर बच्चों 9, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। शायद यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना। उसमें फुटो परपेंडिकुलर वाला मेथड यूज मत करना, उसमें ये रहेगा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। जब फुटो परपेंडिकुलर या इमेज निकलवाए ना तो उसका यूज करना है, और वो आएगा ना तो 4 या 6 नंबर में आएगा, ठीक है ना, वो 1 मार्क्स में आएगा भी नहीं। कर लिया यहाँ तक, अब सोल्व करें।
12 प्लस का माइनस का 6 और 4 10, 10 और ये 25 अपॉन ये क्या हो जाएगा बच्चों 9 10 15 19 49। ठीक है बच्चों, 6 4 10, 10 9 19, असल पाई 1, 3 और 1 4 49, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या ले लिया 12 था सेम एज इट इज, ये क्या ले लिया 6 4 10 15 10 25, तो यहाँ कितना आया -13। ठीक है, माइनस का मॉडुलस में क्या हो जाएगा प्लस का, 49 का क्या हो जाएगा 7। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। ओ ए तो ये डिस्टेंस यही पूछी थी, क्या कहना 13/7 आंसर। ठीक है, अब पहुँच जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 4 पे। ये कौन सा कर दिया हमने, 3rd कर दिया। अब किस पे पहुँचे हैं बच्चों, 4 पे पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एलिमेंट ऑफ A12 ऑफ द मैट्रिक्स Aij 2/2, 2/2 ऑर्डर की है, हुज एलिमेंट Aij इज गिवन बाई। Aij क्या दे दिया एलिमेंट, वो दे रखा है Aij a की पावर 2ix, a की 2ix साइन jx, साइन jx, a की 2ix साइन jx, ये क्या दे दिया Aij। और वैल्यू किसकी पूछ ली बच्चों, A12, इसकी वैल्यू बतानी है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ i की जगह क्या है 1, j की जगह क्या है 2, तो i की जगह 1 रखें और j की जगह क्या रखोगे बच्चों 2, तो i की जगह 1, देखो i की जगह 1 तो ये 1 × x साइन, j की जगह क्या लें 2x, शायद समझ में आ गया होगा। अब क्या लेके चलूँ, a की 2x साइन 2x आंसर। ठीक है, आ गया ना समझ में, आसान है बिल्कुल। किसी की भी वैल्यू पूछ ले, A12 पूछा है, A22 पूछ ले, क्योंकि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, A11 पूछ ले, ठीक है ना, A21 पूछ ले, जो पूछे उसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रख देना, जो भी आएगा आंसर। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। ये CBSE का पेपर है बच्चों, बिल्कुल आसान है, कोई 1% भी दिक्कत नहीं लगेगी तुम्हें। अब पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ये कह रहा है फैमिली ऑफ लाइन ओरिजिन से पास करे, ओरिजिन से इनफाइनाइट मैनी लाइन पास कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन क्या रहेगी, y = mx, y = mx। m क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब आपको ये पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन होगा। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक बार डिफरेंशिएशन, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएशन, इसमें एक है ना तो एक बार करेंगे। ठीक है, dy/dx, m तो कांस्टेंट ऐसे कैसा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। क्लियर, लिखना टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, m कांस्टेंट ऐसे कैसा, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, मुझे m को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, m को हटाना है बेटा, तो m की वैल्यू यहां पुट कर दे, तो y = m की वैल्यू क्या आई dy/dx इनटू क्या है ये x, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर। आसान है ना बिल्कुल, एक नंबर में बेटा इतने आसान ही आएंगे। ठीक है ना, और ऐसे ही करने हैं शॉर्ट मेथड से सीधे, बाकी इसका तो कोई लॉन्ग मेथड था भी नहीं, ये तो शॉर्ट ही था बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाए, अब पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 6, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह, x log x dy/dx प्लस y = 2 log x, x log x dy/dx प्लस y = 2 log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच जाओ। डिफरेंशियल इक्वेशन में 12th में 3 टाइप ही हैं, एक तो वो है कि एक तरफ dy की टर्म, दूसरी तरफ dx की टर्म। ठीक है, dy के पास सारे y के एलिमेंट ले आओ जो भी है, dx के पास सारे किसके ले आओ, x के ले आओ। ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स।
अगर वो मेथड फेल हो जाए तो फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करें, अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो उस मेथड से हो जाएगा। तीसरी टाइप जो है ना वो ये है कि इक्वेशन को किससे कंपेयर करें, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम, तो उसको वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ लिया बेटा। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x log x इसके साथ है ना कोफिशिएंट, पूरी टर्म को दोनों तरफ x log x से डिवाइड कर दें, यहां भी कर दें, यहां भी कर दें और यहां भी कर दें। log x से log x कैंसिल, x log x से x log x कैंसिल, यहां आया dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन x log x इंटू वाई, ठीक है, समझ में आया ना। dy बाई डी एक्स ये 1 अपॉन x log x y, और यहां क्या है मेरे पास 2 बाई एक्स, log x से log x तो कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके साथ कंपेयर करो इसे, dy बाई डी एक्स, ठीक है जी। y की जगह y है, अब p की जगह क्या है मेरे पास 1 बाई एक्स log x, q की जगह बच्चों 2 बाई एक्स, शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बता दें आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला रहता है a की इंटीग्रेशन p dx, a की इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू बताएं 1 अपॉन x log x, 1 अपॉन x log x dx, a की इंटीग्रेशन log x को आप t पुट कर लें, पुटिंग log x इज इक्वल टू t, तो log का डिफरेंशिएशन कर दें, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये बताएं 1 अपॉन log x को क्या पुट कर दिया बच्चों t, 1 बाई एक्स डी एक्स ये क्या हो गया डी टी, ठीक है यहां तक। a की 1 बाई टी को क्या लिख सकता हूं मैं log t, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया ना, हटा दें इसे, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, ठीक है यहां तक कोई डाउट नहीं, 1% भी। फिर बता रहा हूं देखो, सबसे पहले मैंने ये कहा था dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया x log x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, यहाँ ये x log x कैंसिल, यहाँ ये सेम log x से log x कैंसिल। इसके बाद क्या किया, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्लियर ना। p की जगह क्या है बच्चों 1 अपॉन x log x, q की जगह क्या है ये 2 बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला क्या बताया था, e की इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, log x को t पुट किया, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, ठीक है बच्चों। log से एंटी log कैंसिल, तो सिर्फ क्या है मेरे पास t, t की वैल्यू पुट कर दे, t किसे माना था मैंने log x को, तो क्या आ गया log x। दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिर्फ यही पूछा था, आगे सोल्व नहीं करवाया, सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है बच्चों। ये लगाएं, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन है ना, 6 के 6 क्वेश्चन हमने कर दिए बेटा, ये 6 ही तो था। अब 4 नंबर वाले शुरू हो गए, अब 4 नंबर वाले करेंगे, आसान है बिल्कुल, लगे रहें, बहुत अच्छी मेहनत करें, एनर्जेटिक रहें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें बीच बीच में, जिस टॉपिक में जहां थोड़ी डाउट है उसे और अच्छी तरह कर लें बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 7, ए एक मैट्रिक्स दे दिया, क्या दे दिया एक मैट्रिक्स 3 बाई 3 ऑर्डर का है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, then show that a square minus 4a minus 5i means identity matrix is equal to 0, hence find a inverse, a inverse की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के, आप पहले इसमें 15-16 इसमें यही थे, 1 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क वाले शुरू हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, हैं बिल्कुल आसान, थोड़ा सा भी ध्यान से करेंगे अच्छी तरह हो जाएंगे। और मैट्रिक्स ये तो ये लगाएं बेटा, जो 12th का है ना सबसे आसान टॉपिक यही है मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर कर रहा हूँ, क्या ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को लिखें 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इसके बाद जी 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें इनकी, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स की,
फर्स्ट रो, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम करो, 1 1 प्लस 4 प्लस 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर दें, 2 प्लस 2 प्लस 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 4 प्लस 2, नेक्स्ट बोलें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 2 प्लस 4, 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 2, 4 प्लस 4 प्लस 1। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, ये लिख दिए। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐड कर दें सबको। 9, ये बच्चों 8, यहाँ भी 8, यहाँ 8, 9, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ भी 8 और यहाँ 9, शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की, इसमें पुट कर दूँ, देखो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, इसकी जगह पुट करें, यहाँ से लिख देता हूँ, जीरो प्रूफ करना है ना, यहाँ से शुरू कर दें। ए स्क्वायर बोलो सबसे पहले क्या है, 988 988 898 898 889 889, अच्छी तरह क्लियर। माइनस 4a, ए क्या है हमारे पास 122 122 212 212 221 221, माइनस 5i, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 10, जो ये जिनका ऑर्डर ये हो ना उसी ऑर्डर में लेनी है। अगर ये 3/3 ऑर्डर है ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की लेंगे, 3/3 ऑर्डर की। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बता दें अच्छी तरह क्लियर यहाँ तक। यहाँ स्टेप ले लें, 9 8 8 8 9 8 8 8 9, अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, 4 8 8 8 4 8 8 8 4, ठीक है ना, जल्दी जल्दी करें ताकि कंपटीशन में भी आसानी रहे। माइनस 5 0 0 0 प्लस 5 से कर दो, माइनस 5 रहने दो, 5 0 0 0 5। एक बार चेक करके बताओ क्या है, देखो प्लस का 9 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9, तो टोटल क्या हो गया 0। 8 माइनस 8 ये बच्चों 0, 8 माइनस 8 ये भी 0, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस का 4 माइनस का 5 9 ये 0 0, सारे क्या आ गए 0। हैंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। एक बार बता दें यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया नहीं आया, शायद समझ में आ गया होगा। अब ए इनवर्स करेंगे बेटा, किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, ए इनवर्स। देखो ध्यान से, यहाँ इस तरफ कर देते हैं, आसान है, कुछ भी नहीं है ए इनवर्स। ये इक्वेशन लेके चलें, क्या दे दी, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ए स्क्वायर को यहीं रखें, ए माइनस का उस तरफ गया तो प्लस का 4a प्लस का 5i, ठीक है बच्चों। अच्छा ऐसा करें, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, किससे मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स से, बाकी इसको रखना था कोई बात नहीं, कर दे ए इनवर्स से। ए स्क्वायर ए इनवर्स 4a ए इनवर्स 5i ए इनवर्स, ठीक है। यहाँ से तो ए स्क्वायर ए इनवर्स क्या हो जाएगा ए, यहाँ से क्या है ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 5a इनवर्स। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। मुझे तो ए इनवर्स चाहिए ना, तो इसको पहले इस तरफ भेजो, a माइनस 4i इज इक्वल टू 5a इनवर्स, ये 5 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड 1/5, a माइनस 4i इज इक्वल टू a इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है ना, इसके लिए इसकी वैल्यू पुट कर दें। ए इनवर्स को इस तरफ लिख देता हूँ, ये लो 1/5। सबसे पहले ए बताएं, ए क्या है मेरे पास 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1,
-4i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब सोल्व कर दें। 1/5 यहाँ बच्चों 1 2 2 2 1 2 2 2 1 ब्रैकेट रखें, -4 के अंदर मल्टीप्लाई करें 4 0 0 0 4 0 0 0 4। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, एक स्टेप और लिख दें 1/5 यहीं, इनको सोल्व कर रहा हूँ। देखो 1 माइनस का 4 तो माइनस का 3, यहाँ से 2, ये तो 0 है तो 2 ही रहेगा, 2 माइनस 0 यहाँ भी 2 रहेगा, 2 माइनस 0 यहाँ भी 2, यहाँ 1 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ 2 माइनस 0 2, इसके बाद 2 माइनस 0 ये भी 2, ये भी बच्चों 2 और ये -3। ये क्या आ गया, ए इनवर्स आंसर। अच्छी तरह समझ में आया। एक बार रिपीट करूँ, देखो क्वेश्चन ये था, एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ ली a² - 4a - 5 = 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स = 0। सबसे पहले कहा है कि इसको इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाएं। ये प्रूफ करने के बाद मुझे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले a² को a × a दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो की तीनों से कर दी, सिमिलरली सेकंड रो की तीनों कॉलम से, थर्ड रो की तीनों कॉलम से सोल्व करके लिख दिया। ठीक है, a² की वैल्यू मैंने निकाल दी, a मुझे गिवन था, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो ना उसी ऑर्डर की ले लेना। अगर ये 3/3 ऑर्डर की है तो ये भी 3/3 ऑर्डर की ले लेना। सोल्व कर दिया, क्या आ गया 0, हैंस प्रूव क्लियर। अब वैल्यू ए इनवर्स भी पूछी थी ना, तो ए इनवर्स निकालने के लिए मैं इसका यूज कर दिया, इसी से निकाल देंगे। ये माइनस थी, इस तरफ आगे प्लस के, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है बेस सेम पावर है, 2 - 1 तो 1 रह जाएगी। ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, लिख दिया। आई ए इनवर्स तो ए इनवर्स ही रह जाएगा। अच्छी तरह क्लियर ना। ये 5 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, ए की वैल्यू पुट कर दी, आई की कर दी, सोल्व कर दिया। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, मैट्रिक्स के सबसे ये लगाएं बेटा, 12th के मैथ का जो सबसे आसान टॉपिक है ना वो मैट्रिक्स है। वो कुछ भी नहीं है, पूरे मैथ में कुछ नहीं है, बाकी इसमें तो सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड है। 5th क्लास के बच्चे को सिखाएं तो वो सीख जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़ा सा भी दिमाग कंसंट्रेट करके करेंगे ना, मैथ से आसान कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचिए, क्वेश्चन नंबर 8। अब पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 कर दिया ना, 8 पे पहुंच जाए। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट सोल्व द फॉलोइंग एक्स। डिटरमिनेंट्स का यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x + 2, x + 6, x - 1। इसके बाद सेकंड रो है x + 6, x - 1 और x + 2। इसके बाद थर्ड है x - 1, x + 2 और x + 6 = 0। x + 2, x + 6, x - 1, x + 6, x - 1, x + 2, x - 1, x + 2, x + 6। ठीक है बच्चों, करें डिटरमिनेंट्स का यूज करते हुए। सबसे पहले तो कोशिश करें किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ऐड कर लें, कुछ कॉमन आ जाएगा। देखें x x x 3x प्लस का 6 प्लस का 2 8 -1 तो कितना आया 7, 3x + 7। यहाँ भी x x x ऐड करूँगा तीनों को तो 3x, 6 और 2 8 प्लस का 8 माइनस का 1 तो प्लस का 7। इसमें भी सेम यही आ रहा है, तो इन सबको या तो फर्स्ट कॉलम में ऐड कर लें या फर्स्ट रो में, सेम बात है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ऑपरेटिंग C1 + C2 + C3, तीनों को C1 में ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों,
कैसे करेंगे पूरा ध्यान दें अच्छी तरह, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। तीनों को, ये C1, ये C2, ये C3, ये फर्स्ट वाले ऐड कर रहा हूं अब तीनों, x x x 3x प्लस का 2 प्लस का 6 प्लस का 8 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा प्लस का 7, यहाँ भी 3x प्लस 7, इन तीनों को ऐड करूंगा तो, इन तीनों को ऐड करूंगा तो भी क्या आएगा 3x प्लस 7, शायद अच्छी तरह क्लियर। अब ये ले लें x प्लस 6 x माइनस 1 x प्लस 2, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पहुंच जाए x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 6, शायद अच्छी तरह क्लियर। फर्स्ट कॉलम से कॉमन क्या है मेरे पास 3x प्लस 7, यहां बता दें 1, ये भी 1, ये भी 1, कोई कॉमन ले लिया नहीं, ये तो यहाँ x प्लस 6 x माइनस 1 x प्लस 2, यहाँ बच्चों x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 6, शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। अब 1 1 1 आ गया, किसी भी एक रो है किसी भी एक कॉलम में आ जाए। अब देखो फर्स्ट कॉलम में है ना, तो रो का यूज करें। कैसे करें रो का यूज, फर्स्ट रो में से सेकंड रो घटा दें, इसमें से घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। सेकंड रो में से थर्ड रो घटा दें, इसमें से घटाऊंगा ये 0 हो जाएगा। फिर एक्सपेंड करने में आसानी रहेगी, ठीक है। क्या कहा है मैंने, ऑपरेटिंग R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से, यहाँ 3x प्लस 7, ठीक है। अब पूरा ध्यान दें, 1 माइनस 1 0, इसमें से इसे घटाएं, x प्लस 6 में से इसे घटाऊंगा तो x कैंसिल, प्लस का 6, ये माइनस माइनस प्लस तो 7 हो जाएगा। इसमें से इसे घटाऊंगा, चाहे लिख लिया करो ना, इसमें से इसे घटा दो माइनस x माइनस 2, इसमें से इसे घटाओ, है ना। R2 पे ऑपरेशन है, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 1 0, यहाँ x माइनस 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें माइनस x माइनस 2, यहाँ x प्लस 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें माइनस x माइनस 6, ये सेम 1 x प्लस 2 x प्लस 6। शायद कोई डाउट नहीं होगा 1% भी, फिर भी दिक्कत लगे तो बता देना। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा जी, क्या लिखूं, यहां ध्यान दें 3x प्लस 7, फर्स्ट रो है 0 7 और माइनस 3, 0 7 माइनस 3। अच्छा जी, ये 0 माइनस 3, ये 0 लिख लें पहले, ये माइनस 3, ये प्लस का 2 माइनस का 6 तो माइनस का 4, ठीक है। 1 x प्लस 2 x प्लस 6, 1 x प्लस 2 x प्लस 6, शायद यहां तक अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में 2 तो 0 हो चुके ना, थर्ड से क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। किस तरह से करेंगे, 3x प्लस 7 इंटू, इससे एक्सपेंड करना है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, इसकी इससे मल्टीप्लाई करें, 7 चौक 28 माइनस 28, बीच में माइनस, इसके इससे मल्टीप्लाई माइनस 9, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन वैसे माइनस रहेगा माइनस 9, क्लियर। 3x प्लस 7, ये भार है ही हमारे पास, कॉमन लिया था ना पहले से ही। अच्छा जी, माइनस 28 और माइनस 9 तो क्या हो जाएगा माइनस 37, माइनस 37, तो माइनस 37 3x प्लस 7, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 के इक्वल दे रखी है। अच्छा जी, गिवन है 0, तो x की वैल्यू चाहिए तो इसे 0 के इक्वल ले लें, गिवन है तो, ठीक है। 37 नीचे जाके 0, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x क्या है बच्चों माइनस 7/3। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस 7/3। क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया, अब किस पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। ऐसा कर लें एक बार, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या, देखो डिटरमिनेंट्स है ना, डिटरमिनेंट्स के एक क्वेश्चन को हम कितने ही मेथड से कर सकते हैं, 2 3 5 कितने ही मेथड से कर लें, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं आप इस मेथड से करें, अगली बार हो सकता है मैं इस क्वेश्चन को करूँ तो मैं अलग मेथड से कर दूँ, ठीक है। रटना नहीं है, हमें समझना है चीज़ों को करते कैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पेपर में ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा, लेकिन हाँ ये पक्का है कि टाइप इसी तरह की मिलेगी। अगर जैसे हमें टाइप समझ में आई ना, तो क्वेश्चन कितनी तरह के भी बना सकते हैं, हम खुद कर देंगे फिर उस चीज़ को। तो इसलिए कोशिश करें क्वेश्चन की टाइप समझने की, है बिल्कुल आसान। मैंने क्या किया, पूरा ध्यान दें, फर्स्ट कॉलम में सबको ऐड कर दिया, इसे भी इसे भी इसे भी, तीनों को फर्स्ट कॉलम में यहाँ ऐड किया, इन तीनों को यहाँ फर्स्ट कॉलम में यहाँ ऐड किया, इन तीनों को फर्स्ट कॉलम के ये यहाँ ऐड किया, कर दिया।
मैंने ये भी कहा था कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ ऐड करें, आप फर्स्ट रो में भी ऐड कर सकते हैं, आप सेकंड रो में भी ऐड कर सकते हैं, आप थर्ड रो में भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ करें, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। अब फर्स्ट कॉलम में कर दिया तो यहाँ ये कॉमन है, कॉमन टर्म को मैंने बाहर ले लिया, ये बाहर, तो यहाँ 1 1 1 यहाँ सेम एज इट इज। जब भी मैंने ये कहा था किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 1 1 आ जाए, अगर रो में है ना कॉलम का यूज करें, कॉलम में है तो किसका यूज करें, रो का यूज करें, ठीक है। अब ये क्या है, कॉलम में है तो क्या करें, रो का यूज कर लें। फर्स्ट रो माइनस सेकंड रो माइनस थर्ड रो, क्यों कर रहे हैं, ताकि 2 की वैल्यू 0 हो जाए, थर्ड से हम एक्सपेंड कर सकें, वो मैंने कर दिया। ये 0 के इक्वल गिवन था, इसे 0 के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू क्या है -7/3। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुँचे, कौन सा कर दिया, क्वेश्चन नंबर 8। अब पहुँच जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इस काम को है ना फिर नोटबुक में तो करते रहे साथ साथ, चाहे स्पीडली कर लें जल्दी जल्दी एक बार, ठीक है ना। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि जितना मैथ का काम अपने हाथ से करके देखेंगे ना, उतना पेपर में आसानी रहेगी करने में, और उतने लंबे समय तक याद भी रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके नोट्स जरूर बना लें, काम साथ साथ लगे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाए। ये क्वेश्चन कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर 8 किया था। अब 9th पे आ जाए। 9th क्या दे रखा है बच्चों, एवलेट 0 से π/2, इंटीग्रेशन का दे दिया 0 से π/2, और इंटीग्रेशन तो देखो पता है मेरा फेवरेट टॉपिक है, साइन स्क्वायर x dx, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। साइन x प्लस कोस x करें, 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx अपॉन साइन x प्लस कोस x। पूरा ध्यान दें, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा 0 से π/2। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, साइन π/2 माइनस इन दोनों को जोड़ के 0 प्लस π/2 माइनस एंगल में से घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वैसे वैसे, स्क्वायर है स्क्वायर लिखते हैं dx। यहां भी यूज करें साइन π/2 माइनस एक्स, यहां भी बच्चों कोस π/2 माइनस एक्स। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करें बता दो एक बार, ये बच्चों 0 से π/2 साइन π/2, साइन π/2 पे तुम्हें पता है चेंज होगा। एक बार ये बताओ, देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री साथ साथ बता देता हूँ मेन बात, π/2 और 3π/2 इन दोनों पे चेंज रहता है, क्या चेंज रहता है, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सीकेंट में। कहाँ चेंज होगा, π/2 और 3π/2, ठीक है। इन पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, 0 पे या 2π हो या पाई हो, साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस सेम रहेंगे सारे के सारे, पक्का क्लियर। अब साइन π/2 पे चेंज होगा, किस में चेंज होगा, अभी अभी बताई थी, कोस कोस एक्स, ठीक है बच्चों। ये चेंज क्यों होंगे ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में सिखा रखा, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बना रखी है, फिर भी कोई डाउट हो तो हाँ देख लेना, बाकी कर दोगे तुम। π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स। π/2 में से कुछ घटा रहा हूँ, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। वैसे भी ये नेगेटिव होता था, इस पर कोई असर नहीं होना था, क्यों क्योंकि ये स्क्वायर है ऊपर, स्क्वायर क्वांटिटी वैसे पॉजिटिव हो जाएगी, पक्का। साइन π/2 पे यहाँ भी चेंज होगा, कोस एक्स, कोस π/2 पे बच्चों साइन एक्स। शायद अच्छी तरह क्लियर। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसे क्या ले लिया, इक्वेशन सेकंड, कोई डाउट नहीं होगी 1% भी। क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कोशिश करें क्वेश्चनों को जितनी फास्ट हो सके फास्ट करने की, क्योंकि कंपटीशन में जब भी जाओगे ना, जितनी आपकी रफ्तार तेज होगी ना, उतने आप सफल हैं कंपटीशन में, ठीक है ना। तो कोशिश करें जितनी जल्दी पेन को चला सके उतनी जल्दी चलाएं। i 2i, 0 से π/2 सेम है, दोनों में बाहर ले लिया, एलसीएम भी दोनों में सेम है, ले लें तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसमें ऊपर क्या था बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, इसमें क्या है बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपको पता है क्या रहेगा, 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई मेरे बच्चों, 1, ठीक है, ये तो 1 हो गया। तो 0 से π/2 ऊपर 1 dx अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे, शायद यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अब यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना, पूरा ध्यान दें। ऐसा करें, i = 0 से π/2 है, ऐसा करें बच्चों, इसे √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दें, कर दिया। क्या बेनिफिट होगा बताना, 0 से π/2 dx,
ये √2 तो यही रहने दे, इस √2 को अंदर ले जाए, 1/√2 sin x और इसे 1/√2 cos x। शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भी समझ गए होगे क्यों कर रहा हूँ ये ऐसा सब कुछ। ये √2 तो कांस्टेंट है ना, बाहर ले लें, 1/√2। देखो इस डिनोमिनेटर में है इसलिए 1/√2 लिखे। 1/√2 को लिख सकता हूँ cos 45, cos π/4 sin x। यहाँ मेरे बच्चों 1/√2 को लिख सकता हूँ sin π/4 cos x। 1/√2 0 से π/2 ऊपर dx साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फॉर्मूला किसका है बेटा बता दें, साइन ए प्लस बी एक्स प्लस π/4। अच्छी तरह क्लियर, ठीक है जी। 1/√2 1/sin क्या रहता है, कोसिकेन एक्स प्लस π/4 इंटू डी एक्स। ये 0 से π/2 है ही लिमिट, कोई डाउट नहीं होगी यहाँ तक। कोसिकेन का इंटीग्रेशन बता दें, कोसिकेन का इंटीग्रेशन रहता है माइनस लोग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स एक्स प्लस π/4 माइनस कोट एक्स एक्स प्लस π/4 0 से π/2 लिमिट। बेटा कोसिकेंट एक्स देखो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ तक सारा। एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर दोनों में लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके एंगल में से घटा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम बात रहेगी। तो 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी आपको पता है π/2 पे चेंज हो जाएगा, साइन कोस में कोस साइन में, वही किया है। इक्वेशन फर्स्ट ये सेकंड दोनों को ऐड कर दिया बेटा। ऐड करने के बाद ये आई 2i, यहाँ देखो एलसीएम सेम था, सेम ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या रह जाएगा 1। शायद अच्छी तरह क्लियर। उसके बाद क्या कर दिया, ये है √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड। ये टर्म है ना, ये मैंने बाहर रख ली, इसको अंदर भेज दिया। अब इसे और बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है। 1/sin कोसिकेंट, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन माइनस लो कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, ठीक है जी, वही यूज किया है। अब π/2 रख दें, यहाँ π/2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, π/4 प्लस π/2 मतलब 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135। कोसिकेंट 135 की वैल्यू पुट करें, यहाँ π/2 रखूँगा, π/2 प्लस π/4 कोट वही 90 प्लस 45 135 किसकी वैल्यू पुट कर दें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले लेना, लोअर लिमिट में x की जगह 0 ये 0, तो कोसिकेंट 45 की और कोट 45 की वैल्यू जो भी आई आंसर। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, आसान है बिल्कुल, कुछ है ही नहीं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे पहुँचे। अब पहुंच गए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो भी किसका है बेटा, इंटीग्रेशन का ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दें, इवलेट x² dx लिख देता हूँ एक बार, x² dx अपॉन x की पावर 4 प्लस x² माइनस 2, ठीक है बेटा। करें सोल्व, कोशिश करें कम से कम 15 क्वेश्चन तो सोल्व करें ताकि एक और अगली वीडियो हो ना उसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। x² को आप t पुट कर दें, कर दूं, ऐसा करें ना, रुक जाओ, सबसे पहले इसके टुकड़े बना लें, ठीक है ना। x² dx गुणा 2 होनी चाहिए, जोड़ 1 होना चाहिए, इसे ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 2x² माइनस x² माइनस 2। अरे बात तो सेम ही है, ऊपर वाली टर्म तो सेम है, x² को लिख दिया 2x² माइनस x², 2x² से एक x² जाएगा तो x² ही तो बचेगा, ठीक है। क्या लेके चलूँ, न्यूमरेटर में x² dx, डिनोमिनेटर में x² कॉमन ले लें, x² प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लें, x² प्लस 2, ठीक है। अब क्या लेके चले, x² dx अपॉन x² प्लस 2 इंटू x² माइनस 1, ठीक है जी। x² को क्या करें, ये पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज, ठीक है ना, याद आ गई होगी ना पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते थे, इसे एक बार बाहर लिख ले,
ये सेकंड टाइप है, याद आई ना फर्स्ट टाइप ही है। एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, बाद में वापस वैल्यू पुट कर देंगे। इसे टी पुट किया तो क्या हो गया, टी अपॉन टी प्लस टू, ये टी माइनस वन। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे ये बना दी बेटे, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया, टी अपॉन टी प्लस टू, ये टी माइनस वन, ए अपॉन टी प्लस टू प्लस बी अपॉन टी माइनस वन। करें जी, देखो ये टी अपॉन टी प्लस टू और ये टी माइनस वन। ठीक है, यहाँ ऐसा करें, एलसीएम ले लें। क्या ले लिया, एलसीएम, टी प्लस टू इंटू टी माइनस वन। तो ए के साथ टी माइनस वन, ए इंटू टी माइनस वन प्लस बी के साथ टी प्लस टू। शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एलसीएम, ये इसे कैंसिल, टी किसके इक्वल आ गया, टी माइनस वन इंटू ए प्लस टी प्लस टू इंटू बी। ये जीरो कब होगा, जब टी की वैल्यू क्या रखूँ, वन। पुटिंग टी इज इक्वल टू वन ऑन बोथ साइड्स। क्यों रख रहा हूँ, ताकि बी की वैल्यू आ जाएगी ना। टी इज इक्वल टू वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वैल्यू पुट कर दें। यहाँ टी की जगह वन तो ये वन रखूँगा तो जीरो, यहाँ वन रखूँगा टू प्लस वन थ्री बी, तो बी की वैल्यू क्या आई, वन बाई थ्री। ठीक है, अच्छी तरह क्लियर ना। अब क्या करें, इसे जीरो बनाने के लिए टी की जगह क्या पुट कर दें, माइनस टू। तो ले पुटिंग टी इज इक्वल टू माइनस टू ऑन बोथ साइड्स, तो ये माइनस टू, ये माइनस टू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री ए, ये माइनस टू रखूँगा तो क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आई मेरे पास, टू बाई थ्री। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, साथ टी की वैल्यू, देखो ये इसके इक्वल है ना। ठीक है, तो टी की जगह क्या पुट कर दें, एक्स स्क्वायर, और ये ए और बी की वैल्यू पुट कर दें, यही टर्म थी, तो आई को मैं क्या लिख दूंगा बताओ, ए की वैल्यू कितनी आई, टू बाई थ्री, बाहर ले लें, कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन टी प्लस टू, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स। अगली टर्म है बी की वैल्यू बताएं, वन बाई थ्री, बाहर ले लें, कॉन्स्टेंट है, ऊपर डी एक्स। इसमें क्या है, टी माइनस वन, टी किसकी जगह पुट किया था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। समझ में आ गया। एक स्टेप और लिख दे, आई इज इक्वल टू, यहाँ नोट कर देता हूँ, यहाँ नीचे जगह नहीं है ना, नहीं आएगी नहीं तो वीडियो में, टू बाई थ्री बाहर रखें, सेम ऐसे का ऐसा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, टू को ये लिख देना रूट टू का होल स्क्वायर, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह एक्स, ए की जगह रूट टू, एक्स बाई रूट टू। शायद अच्छी तरह क्लियर। अब मेरे बच्चों इस पे ध्यान दें, वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट सेम एज इट इज, यहाँ वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन बाई टू ए, लो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो क्या लिखूँ, वन बाई टू ए, ए की जगह वन है, लोग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये आसान है, ठीक है ना। फिर भी इंटीग्रेशन कोई दिक्कत हो ना, इंटीग्रेशन तो सारी वीडियो है यूट्यूब के चैनल, अपने चैनल के ऊपर, एक बार फिर दोबारा देख लेना, कहीं कोई डाउट लगे किसी चैप्टर एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज वाइज नोट कर रखी है सारी की सारी, शायद एक अलग प्लेलिस्ट भी बना रखा है इनका, तो इंटीग्रेशन वगैरह का, तो इंटीग्रेशन का भी है अलग प्लेलिस्ट, और टिक्नोमेट्री का भी है, कोई दिक्कत लगे तो उसमें देख लेना। आंसर पक्का समझ गए ना अच्छी तरह, ठीक है। रिपीट करूँ या समझ में आ गया। ये वैसे एक्सरसाइज वो जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन वाली इंटीग्रेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, करवाई थी उस समय, बताई थी, बिल्कुल बारीकी से करवा रखी है एक एक स्टेप। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना, इसके क्या बना लिए, टुकड़े बना लिए अलग अलग, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, इसको क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, हमने देख लिया फर्स्ट टाइप बन रही है, तो ए अपॉन पहली टर्म, बी अपॉन दूसरी टर्म, यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल। अब ये टर्म जीरो कब होगी, जब टी की जगह क्या पुट करूँ, वन, पुटिंग टी इज इक्वल टू वन ऑन बोथ साइड्स। ये टर्म जीरो, इससे मैंने बी की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर टी की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस टू पुट करते हैं मेरे बच्चों, ये जीरो, तो ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू क्या आई, टू बाई थ्री, ए और बी की दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, साथ टी की भी पुट कर दें, एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन बोथ साइड ये यहाँ कर दिया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँच जाए, क्वेश्चन नंबर 11, किस पे पहुँच गए, 11।
अब पहुँच जाए क्वेश्चन नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री, इसका प्रोबेबिलिटी का दे दिया। क्या है? इन ए सेट ऑफ 10 क्वाइंस, कितने क्वाइन है? 10 क्वाइन है। 2 क्वाइंस आर टोस्ड विद हेड ऑन बोथ साइड्स। ए क्वाइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस सेट एंड टोस्ट 5 टाइम्स। सुने ध्यान से, 10 क्वाइन है, ठीक है ना। 10 क्वाइन में से 2 क्वाइन तो ऐसे जिनके दोनों तरफ हेड है, ठीक है ना, दोनों तरफ हेड। देखो क्वाइन में एक्चुअल में एक तरफ हेड रहता है, दूसरी तरफ टेल रहता है, ठीक है ना। लेकिन वो स्पेशल क्वाइन है जिनमें दोनों तरफ क्या है? हेड है। सोलह फिल्म देखी थी ना, उसमें जैसे दोनों तरफ हेड रहता है, तो इसमें स्पेशल क्वाइन है जिसमें दोनों तरफ हेड है। एक क्वाइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक क्वाइन का सिलेक्शन कर लिया फ्रॉम दिस सेट एंड टोस्ट 5 टाइम्स, और उस एक क्वाइन को कितनी बार उछाला है? 5 बार। इन 10 क्वाइन में से 2 क्वाइन ऐसे हैं जिनके दोनों तरफ हेड है, 8 क्वाइन सिंपल क्वाइन है, और उन क्वाइन को कितनी बार उछाला है बेटा? एक क्वाइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक सिलेक्शन लेने के बाद कितनी बार? 5 बार उछाला है। इफ ऑल द 5 टाइम्स रिजल्ट वाज हेड, 5 बार क्या है? मेरे पास हेड आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्शन क्वाइन हेड ऑन बोथ साइड्स। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? उस क्वाइन की निकालनी है जिसके दोनों तरफ हेड है। अब सुने ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11। टोटल क्वाइन कितने हैं? 10 है। 2 हेडेड क्वाइन, वो क्वाइन जिनके दोनों तरफ हेड है 2। सिंपल क्वाइन कितने हैं? 8, ठीक है। ध्यान से सुनना बिल्कुल अच्छी तरह। 2 हेडेड क्वाइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन बी द इवेंट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन 2 हेडेड क्वाइन। बेटा 2 हेडेड क्वाइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अरे जिस क्वाइन में दोनों तरफ हेड है उसे किसी तरह भी उछालो, हेड आना है हर हाल में। क्या आएगा? हेड। तो यहां हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। 2 हेडेड क्वाइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1। 2 हेडेड क्वाइन के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? A/E1 ले लें। ये कह रहा हूं टोटल क्वाइन है 10। कितने हैं? 10। उसमें से एक 2 हेडेड क्वाइन लेना है। टोटल क्वाइन है 10, 2 हेडेड क्वाइन एक सिलेक्ट करना है, तो 2 सिक्कों में से एक सिलेक्ट करूंगा तो 2C1 अपॉन टोटल 10C1, मतलब 2/10। तो कितनी आई इसकी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी? 1/5। फिर बता रहा हूं ये स्टेप। बेटा सबसे पहले मैंने E1 क्या लिया है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी। किस पे? 2 हेडेड क्वाइन पे। 2 हेडेड क्वाइन पे तो दोनों तरफ हेड है, किसी तरफ भी उछाड़ो आप, तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं इस क्वाइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1, इस क्वाइन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल क्वाइन है 10, 10 में से इसके उठाने के चांस कितने हैं? 10 में से मैंने एक सिक्का सेलेक्ट करना है ना, तो इस एक सिक्के को उठाने की प्रोबेबिलिटी, एक सिक्के को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/10, मतलब 1/5। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं 2 हेडेड क्वाइन पे। ये बता दो 2 हेडेड क्वाइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? E2 नोट कर दूं। 2 हेडेड क्वाइन पे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं? हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये रहेगी, इसमें तो 50% चांस है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? भाई 2 हेड, ये तो सिंपल क्वाइन है, सिंपल क्वाइन पे तो एक तरफ हेड रहता है, एक तरफ टेल रहता है, तो इस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/2। उस सिक्के को 5 बार उछाला है, तो इसमें तो एक की 5 बार गुणा करूंगा तो एक ही रहेगा, लेकिन इसमें पहली बार भी 1/2 हेड आने की, दूसरी बार भी 1/2, तीसरी बार भी 1/2, चौथी बार भी 1/2, पांचवी बार भी 1/2। टोटल 10 सिक्कों में से 8 सिक्के सिंपल सिक्के हैं बिल्कुल, उसमें एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है, और एक सिंपल सिक्के को अगर मैं उछालता हूं तो उसमें हेड और टेल आने के 50-50% चांस है, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 रहती है। एक सिक्के 50% चांस, समझ गए ना? 50/100 1/2। पहले के 50%, दोबारी भी, तिबारी भी, चौथी बार भी, पांचवी बार भी। क्यों? सिक्के 5 बार उछाला गया उस एक सिक्के को। अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। इस सिक्के के आने के चांस क्या है? इसे क्या लिखूं? A/E2 लिख दूं। इस सिक्के के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये सिक्के हैं कितने बेटा? ये सिक्के 8 हैं। कितने हैं? 8। टोटल सिक्के कितने थे? 10, तो 8/10, तो क्या हो जाएगा? 4/5। शायद अच्छी तरह क्लियर। क्या हो जाएगा? 4/5। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? प्रोबेबिलिटी पूछी है 2 हेडेड क्वाइन की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टू हेडेड क्वाइन आने के चांस कितने? इसके 1/5, और इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहे कितनी बार उछाले 1 ही रहना है, तो नीचे भी 1/5 × 1 प्लस
इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 1/32। ठीक है, इस कॉइन के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 8/10, टोटल 8 सिंपल, टोटल कॉइन कितने 10, तो 8/10 मतलब 4/5। शायद समझ में आ गया होगा। 4 8 32, 8 पे कैंसिल। ठीक है, 1/5 ऊपर है, नीचे 1/5 पहले कॉमन ले लें, 1 + 1/8, इससे ये कैंसिल। 1/1 + 1/8, 8 एलसीएम, 8 + 1 9, 9/8 यानी 8/9 आंसर। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया। कौन सा क्वेश्चन कर दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर मैंने 11 किया है, ठीक है ना। अब कौन सा लेके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 लेके चलेंगे। कौन सा कर दे, क्वेश्चन नंबर 11। तो एक बार फिर रिपीट कर दूँ तेजी से, देखो पूरा ध्यान देने एक बार। एक है मैंने कि टोटल 10 कॉइन थे, जिसमें से 2 सिंपल कॉइन थे, सॉरी 2 2 हेडेड कॉइन थे और 8 सिंपल कॉइन थे। ठीक है, तो इसमें से एक सिक्का सेलेक्ट करना है, तो ये 2 हेडेड कॉइन एक सिक्का सेलेक्ट करूँगा तो प्रोबेबिलिटी 2/10, नंबर ऑफ फेवरेबल किस चीज़ फेवर में 2 ही तो हैं, टोटल कितने हैं 10, तो 2/10 मतलब 1/5। ये फेवरेबल, इसकी प्रोबेबिलिटी आने की, नंबर ऑफ फेवरेबल फेवर में 8 है, टोटल कॉइन कितने हैं 10, तो 8/10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 4/5, जो मैंने यहाँ कर दी। ठीक है, इस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेडेड कॉइन है तो हेड ही रहेगा, चाहे किसी तरह भी उछालें, 5 बार उछालूंगा तो भी 1 ही रहेगा। ठीक है, इसमें 2 हेड, ये सिंपल कॉइन है, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% चांस, मतलब 1/2। पहली बार 1/2, दोबारी भी 1/2, तीबारी भी 1/2, चौथी बार भी, पांचवी बार भी। क्यों? क्योंकि सिक्के को मैंने 5 बार उछाला है सेलेक्ट करने के बाद, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/32। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, 2 हेडेड कॉइन की, जिसकी पूछता है उसे हम ऊपर रखते हैं, बाकी दोनों का जोड़ नीचे। सोल्व कर दिया, 8/9 आंसर। बिल्कुल ठीक है, 100%। शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर दिया, 11। अब पहुंचे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 ये है, फाइंड एक्स सच दैट 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब जो एक ही प्लेन के ऊपर लाई करें। 4 पॉइंट दे दिए ABCD। क्वेश्चन नंबर 12 है ABCD। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए 4 1 2, 4 1 2। बी के कोऑर्डिनेट दे दिए 5x6, 4 1 2 5x6। सी के दे दिए 5 1 -1, 5 1 -1। डी के दे दिए 7 4 0, 7 4 0। ठीक है, ये कह रहा है कि फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, और ये 4 पॉइंट है ना, ये कोप्लेनर है। ठीक है, शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोप्लेनर के लिए मैंने क्या कहा था, 4 पॉइंट है ना, तो क्या निकालें, पहले तो ए बी निकाल लें, एक पॉइंट कॉमन रखना है। ठीक है ना, उसी से प्लेन बनेगी। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई करें सारे पॉइंट, AB AC और AD। AB क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर B - A, B में से एक घटा दे, 5 - 4 1, x - 1, 6 - 2 4। अब AC C - A, 5 - 4 1, 1 - 1 0, -1 -2 -3। AD D - A, 7 - 4 3, 4 - 1 3, 0 - 2 -2। ठीक है, कोप्लेनर में क्या बताया था, AB AC और AD क्या रहेंगे बच्चों 0, मतलब 1 x - 1 4, 1 0 -3, 3 3 -2 क्या रहेंगे बच्चों 0। अच्छी तरह क्लियर। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर दें, आपकी मर्जी। ठीक है ना, फर्स्ट रो से कर दूं या चाहो तो पहले इसको 0 बना लो। ऑपरेटिंग R1 -R2 सिखाया था ना थोड़ी देर पहले, डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन आया था। 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। x - 1 से 0 घटाऊंगा तो x - 1, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, 4 + 3 7 हो जाएगा बच्चों। ये सेम 1 0 -3, 3 3 -2। क्लियर। चलो अब एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ कर दूँ, फर्स्ट रो से कर रहा हूँ, ये तो 0 हो गया, ये x - 1 पता है ना, पहला प्लस दूसरा माइनस, आगे माइनस लेंगे, पहले x - 1 करें सोल्व बेटा। ये कॉलम छोड़ें, ये रो इसकी से मल्टीप्लाई -2, बीच में माइनस, इसकी से मल्टीप्लाई -9। ठीक है, तो माइनस माइनस +9 हो जाएगा। शायद अच्छी तरह क्लियर। इसके बाद 7 + 7
इस कॉलम को छोड़ दें, इस रो को इससे मल्टीप्लाई 3, ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 आएगा। क्या है मेरे पास, ये माइनस है ना मेरे पास, रहने दें, x माइनस 1, यहाँ माइनस का 2 प्लस का 9, तो कितना आया 7, यहाँ 7 या 21, और ये है ना किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है बच्चों, किसके इक्वल है 0। तो क्या लेके चल दूँ इसे, इक्वल 0, 0 के इक्वल ले लिया। अब सोल्व कर दें, a माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1, ये उस तरफ गया तो माइनस 21, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, x माइनस 1, 7 या 21 3, तो x कितना आ गया 4, आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा, आसान है बिल्कुल। कहो तो एक बार रिपीट कर दूं, कोप्लेनर है ना, तो ए बी सी डी एक पॉइंट कॉमन रख लें, ए बी ए सी ए डी, ठीक है। इसके बाद इस पूरे को सोल्व कर दें, कोप्लेनर में किसके इक्वल रहेगा 0। ये डिटरमिनेंट्स मैंने सोल्व किया, इससे किसकी वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू क्या आई 4। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कौन सा क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 12। अब किस में आ गए बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, या ये करना बेटा, इसमें यहाँ तक ही कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद अगली वीडियो में ना उसमें करेंगे, क्वेश्चन लेके चलेंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक काम बहुत अच्छी तरह करना, पूरी कोशिश करना, ठीक है, अपनी तरफ से बेस्ट करना।